हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप हो दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल पर। मैं हूं आपका अमित सर। यहाँ पर क्लास 8, 9 और 10 के मैथ्स कंप्लीट सेट्स, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करके मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एकदम इजी वे से। और लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 किया था, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 करने वाले क्लास 8 का। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल है। ओके, तो 3.1 करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो क्वेश्चन में देखिए एक सम सॉल्व करके दिया है, अब हमें यही बताएगा कि बाकी 4 सम सॉल्व कैसे करने हैं। चलिए देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो है मैं उसको एलोबरेट करूंगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट वाला जो है क्या सॉल्व किया है सर, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सब 1/2, 1/9, 1/18 ऐसा था, और उसे हम लोग 9th रूट, 7th रूट, 18th रूट ऐसा हम लोग बोलते थे। ये क्या है, ये क्या बला है। तो ये एक्चुअली में, इसको मैं ब्रेक डाउन करके आपको सिखाऊंगा। ये एक्चुअली में फॉर एग्जाम्पल 1/2, नीचे वाला पार्ट 3/2 को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। दो पार्ट में क्या क्या बटेगा, 1/2 इंटू 3 में। तो मैं पहली वाले पार्ट में 1/2 लिया, अब बड़ा ब्रैकेट लूंगा और रेस टू 3 करूंगा। तो अब मैंने इस चीज को बांट दिया है दो अलग अलग पार्ट में, जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो ये तो आपको मालूम है, ये क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट। आपने ऑलरेडी पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में, नहीं तो नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं आपको। ये स्क्वायर रूट होता है। 2 और 3 इसका मतलब बता देता हूं। 2 का मतलब स्क्वायर और 3 का मतलब क्यूब। ये आपको याद रखने का ये। ओके, बोलोगे सर 4 का मतलब फोर्थ, 5 का मतलब फिफ्थ, 6 का मतलब सिक्स। ओके, सिर्फ 2 और 3 अलग होता है, बाकी सब सेम होता है। और पावर, ये क्या है, अपना पावर है। पावर, पावर कितना है, ये पावर कितना है, पावर रेंजर नहीं रे बाबा, पावर, पावर कितना है ये पावर 3 है। 3 का मतलब क्यूब होता है, 3 का मतलब क्यूब होता है। तो अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए, समझ में आ गया आपको। इस चीज को मैंने ब्रेक डाउन किया, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। नीचे वाला मतलब कौन, रूट 1/। अब देखो यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, आपको सब कुछ आपके स्क्रीन पे क्लियर है। ये देखिए, ये पहला वाला और दूसरा वाला। पहला वाला क्या देखिए, पावर ऑफ द रूट, मतलब आपको इस सेंस में लिखना है कि पावर को रिस्पेक्ट मिले। इस सेंस में लिखना है कि पावर को रिस्पेक्ट मिले, और इसमें इस सेंस में लिखना है कि रूट को रिस्पेक्ट मिले। ओके, तो यहां पर देखिए पावर में, देखिए यहां पर क्या दिया है। पावर में क्या था, 3 है ना, क्यूब। पावर में क्या है, 3 है, क्यूब है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, क्यूब ऑफ क्या है, बाद में क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर क्या है, 2 to 5 है, तो 2 to 5। समझ में आपको। और यहां पर रूट को रिस्पेक्ट देना है, मतलब रूट पहले आएगा, जिसको रिस्पेक्ट देना है वो पहले आएगा। इसमें पावर को रिस्पेक्ट करना है, पावर पहले आया, क्यूब। इसमें रूट को रिस्पेक्ट देना है, रूट पहले आया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, क्यूब है, क्यूब ऑफ 225। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। क्या बच्चों को पूरा एकदम क्लियरिटी मिलनी चाहिए। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 to 5, पहले मैंने क्यूब ले लिया, ओके, और बाद में 1/2 ले लिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब आप 2 को 1/3, सॉरी 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 3/2 मिलेगा, या 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 3/2 ही मिलेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ऐसे भी रीड कर सकते हैं। तो इसको रीड करने के दो तरीके हैं। पहले वाला तरीका जिसमें हम लोग पावर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पावर आगे आएगा। दूसरा तरीका जिसको हम लोग रूट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रूट आगे आएगा। तो इसमें देखिए क्या आया, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, क्यूब ऑफ, राइट ले लू, ओके ठीक है, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। यहां पर क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। समझ में आया। तो यहां पर भी ऐसा है। यहां पर देखें क्या होगा, यहां पर अगर ब्रेक डाउन करोगे तो ये 4 वाला पावर है और ये 5th वाला रूट है। यहां पर कौन कौन सा है, यहां पर मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। ओके, यहां पर मैं आपको येलो कलर में दिखाता हूं। यहां पर 4 क्या है, 4 पावर है। पावर कितना है, 4 है, ओके। और रूट कितना है, 5 है। रूट कितना है, 5 है। समझ में आया आपको। ये आपको पहचानने आना चाहिए। ये एक बार आपने पहचान लिया तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, पहले पावर को रिस्पेक्ट देना। तो पावर क्या है, यहां पर पावर क्या है, यहां पर 4 है, बराबर। 4 है कि नहीं है, 4 है, बराबर। तो 4 का मतलब यहां पर फोर्थ, फोर्थ। ओके, क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे 2 के लिए स्क्वायर होता है, 3 के लिए क्यूब होता है, 4 के लिए फोर्थ पावर होता है, 5 के लिए 5th पावर होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4th पावर। सर सेंटेंस में लिखेंगे, ओके, वर्ड्स में तो भी चलेगा और नंबर में लिखेंगे तो भी चलेगा, हाँ बिल्कुल।
आप सेंटेंस में लिखो तो भी चलेगा, वर्ड में लिखो तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं, फोर्थ पावर ऑफ, फिर क्या है, फिर रूट में क्या है, 5 है, तो फिफ्थ रूट ऑफ, नंबर क्या है डब्बे के अंदर, क्या है 45, 45। समझ में आया, समझ में आया आपको। अब इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें रूट में रिस्पेक्ट देना है, तो रूट वाला टर्म कौन है, वो आगे आएगा, मतलब फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ, पावर कितना है, फोर्थ पावर है, फोर्थ पावर ऑफ, नंबर कितना है 45। ओके, और ये मैंने आर लिखा है, कुछ लोग आर ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग आर ऐसे लिखते हैं। ओके, तो दोनों भी आर ही होता है। ओके, क्या बच्चों को समझ में आना चाहिए। बहुत लोगों का डाउट आ जाता है, सर ये क्या लिख रही हो, हमारा आर तो ऐसा होता है। अरे बाबा, कह चले तुला, तो ये मेरा आर हो गया। कभी कभी है ना, ये बोर्ड मेरे साथ मजाक करता है, और कुछ नहीं। रुको, स्टेबल हो जाओ, स्टेबल, हाँ। तो आर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, आप पावर को रिस्पेक्ट देके भी लिख सकते हो, जिसको रिस्पेक्ट दोगे वो आगे आएगा, लाइन वहां से शुरू हो जाएगी। वो बोलते हैं ना, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन चालू होती है। तो यहाँ पर पावर को रिस्पेक्ट देना है तो पावर से लाइन चालू हो जाएगी, पावर से आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर रूट को रिस्पेक्ट देना है तो रूट से चालू हो जाएगा। बाकी रहता एक ही चीज है, मैटर एक ही रहता है, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। ओके, चलिए देखते हैं। दूसरा है 81, 67, इसका क्या करेंगे सर, तो यहां पर देखो क्या क्या नंबर है वो पहचानो पहले, इसमें पहले आप पहचानो कि पावर क्या है और रूट क्या है। तो यहां पर मैं कॉर्नर में लिखूंगा, बच्चों को समझ में आना चाहिए। पावर, पावर कौन सा है यहां पर, पावर कौन सा है, ऊपर वाला पावर होता है 6। रूट कौन सा है सर, ये हमें भी लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं ये आप रफ में करो, 7, बराबर। पावर है 6, रूट है 7, पावर है 6, रूट है 7। और जिसको जिसे रिस्पेक्ट देना है, जैसे पहले वाले कॉलम में पावर को रिस्पेक्ट देना है, दूसरे वाले कॉलम में रूट को रिस्पेक्ट देना है, ये ऐसा कॉलम होता है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है। तो यहाँ पर 81 है, क्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 81 है ना, और पावर में 6 है, रूट में 7 है। तो यहाँ पावर वाले में कैसे लिखेंगे, पावर वाले में ऐसे लिखेंगे। अभी मैंने एक बार ना आपको नंबर में लिख के दिखाया, अब एक बार मैं आपको क्या करूंगा कि सेंटेंस में लिख के दिखाऊंगा। ओके, यहां पर लिखेंगे हम लोग सिक्स्थ पावर, सिक्स्थ पावर ऑफ, समझ में आया? यही चीज हमने यहां पर लिखा है फोर्थ पावर ऑफ, तो नंबर में लिखा है, ये चीज मैंने यहां पर वर्ड्स में लिख दिया। आप कैसे भी लिखो चलेगा। ओके, समझ में आ रहा है, कैसे भी लिखो आप, ओके चलेगा। ग्रीन वाला नहीं दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं, मैं रेड कर देता हूं। पहले मैं आपको ओके, मुझे समझ में आ गया, ग्रीन वाला बच्चों को नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं रेड में लिखूंगा, डोंट वरी। ओके, सिक्स्थ पावर ऑफ, सिक्स्थ पावर ऑफ, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, रूट लिखते हैं, रूट लिखते हैं, रूट किधर है, इधर रूट कितना है 7 है, तो सेवेंथ, सेवेंथ रूट। यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं, आप कंटिन्यूअसली वन लाइन में लिख सकते हैं, या तो ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नंबर कितना है 81, देखिए ध्यान से देखिए इस सम को, 81 रेस टू, ऊपर जो है वो पावर, नीचे जो है वो रूट, ऊपर क्या था 6, ऊपर क्या था 6, आपको टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा साइज थोड़ा छोटा हो गया है। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है वो 6 है, नीचे क्या है 7, ऊपर क्या है 6, नीचे क्या है 7, आपके टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियरली विजिबल है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो ऊपर वाला होता है पावर, नीचे वाला होता है रूट, तो ऊपर वाला है पावर 6 का पावर, तो सिक्स पावर ऑफ, नीचे वाला है रूट 7, तो सेवंथ रूट ऑफ नंबर क्या है 81, तो 81। यहां पर क्या करेंगे, रूट को रिस्पेक्ट देना है तो रूट को आगे लिखेंगे, रूट क्या है 7th है तो 7th लिख लेंगे, सेवेंथ रूट ऑफ, जिसको रिस्पेक्ट देना है ओके उसको आगे लिखने का। सर रिस्पेक्ट किसको देना है कौन बताएगा, ऊपर देखने का ना, ऊपर क्या बोला है, ऊपर रूट बोला है तो रूट, पावर बोला है तो पावर, पावर बोला है तो पावर। ओके, सेवेंथ रूट ऑफ कितना, कितना पावर है, पावर कितना है 6, सिक्स पावर ऑफ, नंबर क्या है, नंबर क्या है, नंबर, नंबर है 81,
समझ में आया आपको? ऐसे करना है, बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको नहीं समझा तो आप रिपीट टेलीकास्ट देखो, आपको प्रॉपर्ली समझेगा। नेक्स्ट सम देखते हैं, नेक्स्ट सम देखो, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर पावर है, पावर कितना है, पावर 4 है। नीचे क्या है, रूट होता है नीचे, रूट कितना है, रूट कितना है, रूट 10 है। ओके, ये मैंने रफ में साइड में किया, आपका भी साइड में रफ होता है वो आप लिख सकते हो। तो अब मैं किसको रिस्पेक्ट देना है, पावर में, तो पावर में ऊपर 4 है तो 4 लेंगे, फोर्थ पावर ऑफ, फिर कौन आएगा, रूट आएगा, रूट कितना है 10th, तो 10th रूट ऑफ नंबर कितना है, नंबर 100 है तो 100। यहां पर क्या आएगा, रूट को रिस्पेक्ट देना तो रूट पे लगेगा, रूट कितना है यहाँ पर, नीचे कितना है 10 है तो 10th रूट ऑफ। ओके, ऊपर क्या है 4 है, ऊपर 4 है तो कितना पावर होगा, फोर्थ पावर होगा, फोर्थ पावर ऑफ नंबर कितना है 100, नंबर एज इट इज कॉपी। समझ में आपको? ऐसे सॉल्व करना है। ओके, लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, देख लेते हैं इसको। ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, ऊपर का मतलब पावर, पावर कितना है 3, नीचे क्या होता है रूट, तो नीचे कितना है 7। ओके, तो यहाँ पर ऊपर पावर है तो पावर, पहला पावर वाला लिखना है तो पावर को रिस्पेक्ट देना है, पावर कितना 3 है, तो यहाँ पर 3 और 2 में याद रखना है, 3 और 2 में क्या याद रखना है, जब भी 3 आएगा तो क्यूब लिखना है, और जब भी 2 आएगा तो स्क्वायर लिखना है। 4 से आपका वैसे ही होता है, 4 का 4th, 5 का 5th, 6 का 6, 7 का 7, 100 का 100, समझ में आ रहा है? वैसे ही आपको लिखना है, सिर्फ 2 और 3 के लिए अलग होता है, 2 के लिए स्क्वायर होता है, 3 के लिए क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या है 3 है तो क्यूब लिखेंगे, क्यूब, डायरेक्ट क्यूब लिखेंगे, पावर भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्यूब ऑफ क्या आएगा 7 आएगा ना, 7th रूट, 7th रूट ऑफ नंबर कितना है 21, 21। अब उसमें क्या आएगा, देखो वहां पर क्या आएगा, रूट पहले आता है तो रूट वाला पहले कर लो। आप इधर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, रूट कितना है 7th है तो 7th रूट ऑफ। ओके, पावर कितना है, क्यूब है, क्यूब ऑफ। तो ऐसे आप जो है अपना ब्रेन यूज करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो टेबल हो गया कंप्लीट, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो, स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। ओके, आपका इसका पीडीएफ में नोट्स भी आपको मिलने वाला है टेलीग्राम ग्रुप में, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा वहां पर। ओके, सब क्लियरली विजिबल है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नीचे एक्सप्लेनेशन, नीचे का एक्सप्लेनेशन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। सर ये रैशनल इंडाइसेस क्या है, हम लोग ने तो इंडेक्स फॉर्म सुना था। ओके, हम लोग ने तो इंडेक्स फॉर्म सुना था, ये रैशनल इंडाइसेस क्या है, तो इंडेक्स फॉर्म को ही रैशनल इंडाइसेस कहते हैं, इंडेक्स फॉर्म को ही रैशनल इंडाइसेस करते हैं, जिसका मतलब सिर्फ नंबर होगा, कहीं पर भी इंग्लिश सेंटेंस नहीं आएगी या स्टेटमेंट नहीं आएगी। अभी आपको क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में है, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। तो क्वेश्चन आपको सेंटेंस के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसको मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करना है, उसी को बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्म, और उसी को बोलते हैं रैशनल इंडाइसेस, और उसी को क्या बोलते हैं, रैशनल इंडाइसेस। तो चलिए सम करते, जब भी आप सम करोगे तो हम लोग ने ऑलरेडी एक कन्वर्जन सीख लिया, पहले वाले जो 3.1 हम लोग ने जब कर रहे थे तो हम लोग ने सीखा था कि जो मैथमेटिकल फॉर्म मतलब इंडेक्स फॉर्म है उसको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और स्टेटमेंट को इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट जो है इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। ओके, जनरली इसके पहले जो हम लोगों ने सम किया, दिखा देता हूं मैं आपको, ये वाला सम याद आ रहा है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो नंबर इंडेक्स फॉर्म में जो लिखा था उसको कन्वर्ट किया स्टेटमेंट में, बराबर बराबर, समझे कि नहीं। अब हमको करना है स्टेटमेंट का वापस से इंडेक्स फॉर्म, तो हम लोग ऊपर अच्छे से चालू करेंगे। कहां से चालू करेंगे, सॉल्व करने वाले कहां से चालू करेंगे, पीछे से चालू करेंगे। तो सबसे पहले 121 लिख दिया, आप क्या करूं सर, ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया सर। उसके बाद पीछे पीछे धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आपका सवाल सॉल्व होता जाएगा।
समझ में आ रहा है? ये एरो में क्यों बना रहा हूं कि आपको मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे यहां से इधर आना है तो आपको एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। 121 लिखना था, लिख दिया, ब्रैकेट लगाना था, लगा दिया। फिफ्थ पावर बोला है, क्या बोला है? फिफ्थ पावर। फिफ्थ पावर मतलब रेस टू में 5। रेस टू क्या होता है सर? मैं वापस बता देता हूं, ए बी, इसको हम लोग रीड करेंगे ए रेस टू 5। क्या रीड करेंगे? ए रेस टू 5। ये एस है मेरा, वो करली में कभी कभी हो जाता है, तो ये रफ वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड करने को आपको मैं बता रहा था। तो ए रेस टू बी, ए रेस टू बी मतलब ए रेस टू 5 लिख दिया मैंने, बी आएगा ए रेस टू बी। इसको ऐसा हम लोग रीड करते हैं, समझ में? ए के ऊपर बी रहेगा तो 121 रेस टू 5 है, रेस टू 5 है। और रेस टू के प्लेस को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर कितना है? फिफ्थ पावर, इसीलिए हमने 5 लिखा। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 121 के बाद पावर आया, इसको सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ेंगे। आगे रूट आया, रूट कितना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब 2 होता है, और क्यूब का मतलब 3 होता है। याद आ रहा है कि नहीं आपको? मैंने बताया था। तो रूट कितना है? 2 है। रूट कितना है? 2 है। रूट कितना है? 2 है। रूट किधर लिखते हैं? अपॉन में। किधर लिखते हैं? अपॉन में। तो हो गया आपका सम सॉल्व। हो गया सर? बिल्कुल हो गया। याद रखो, हमेशा याद रखो कि फॉर एग्जाम्पल ए रेस टू एक्स अपॉन वाई है, बराबर? तो ये आपका पावर होता है। क्या होता है ये? पावर। ये क्या होता है? रूट। और ये आपका होता है नंबर, ओके, जिसके ऊपर ये दोनों है। तो यही आपको यहां पर दिखना है। 121 कंपेयर करिए, आप कंपेयर करिए। 121 आपका नंबर था, ए 120 लिख दिया। फिर पावर फिफ्थ मतलब पावर कौन है? ऊपर वाला। एक्स के जगह पे 5 आएगा, तो एक्स के जगह पे 5 लिख दिया। फिर रूट आएगा, रूट स्क्वायर मतलब 2 है, तो रूट मतलब अपॉन में क्या आएगा? 2 आएगा, डाल दिया 2। समझ गए आप? समझ गए? तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, लॉजिक के साथ बताया, और जो जैसे आपको लिखना चाहिए मैथमेटिकल फॉर्म में, वो भी मैंने आपको बताया। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सम देते हैं। नेक्स्ट सम, क्यूब फोर्थ रूट ऑफ 324। मैंने क्या बोला? उल्टा सॉल्व करना है, उल्टा उल्टा उल्टा, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में आना है। तो सबसे पहले 324 पकड़ेंगे, 324 पकड़ लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दिया। कौन सा रूट है? अरे रूट कौन सा है? फोर्थ रूट है। रूट किधर लगाते हैं? अपॉन में लगाते हैं, तो फोर्थ रूट। फिर क्यूब, क्यूब मतलब क्या? 3, तो ऊपर लगा दिया 3। सॉल्व हो गया। समझ में आया आपको? समझ में आया? तो अगर रूट आगे रहे और क्यूब पीछे रहे तो भी सॉल्व होगा वैसे ही, और क्यूब आगे रहे रूट पीछे रहे तो भी वैसे सॉल्व होगा। लास्ट सम में क्या हुआ था? ओके, तो आप कैसे भी करो, आपको वही डायरेक्शन फॉलो करना है, नंबर लेना है और धीरे 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 आगे आना है, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 264 यहां पर से लेना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ओके, तो 264 पकड़ लो, 264 पकड़ लिया, ब्रैकेट लगा लिया। उसके बाद क्या है? स्क्वायर है, खाली स्क्वायर है, रूट नहीं है, मतलब स्क्वायर मतलब पावर हो गया। क्या हो गया? पावर। और पावर किधर आता है? पावर ऊपर आता है। फिर अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अरे आगे तो बढ़ो। फिफ्थ रूट, कितना रूट है? फिफ्थ रूट। रूट मतलब कितना? अपॉन में कितना? 5, फिफ्थ, तो यहां पर 5। तो हो गया सॉल्व आपका। हो गया सॉल्व, हाँ बिल्कुल हो गया सॉल्व। ऐसा ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 3 नंबर है, 3 नंबर पकड़ लो, पकड़ लिया। क्यूब रूट, रूट मतलब अपॉन, अपॉन में लगा दो 3, फिर क्यूब वापस से। तो क्या लिखा है? क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा है। आपको समझ में आया? तो हम लोगों ने देखिए क्यूब मतलब क्या? ऊपर पावर, वो लिख दिया। रूट मतलब अपॉन, वो भी लिख दिया। तो फिर आगे क्या करेंगे? तो फिर इसमें आगे कुछ नहीं करने वाले हम लोग। 3 अपॉन ऊपर आ गया, 3 अपॉन नीचे हो गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, जो क्यूब था, क्यूब आना चाहिए था पावर में, वो पावर के जगह पे आ चुका है। जो रूट के जगह पे आना चाहिए अपॉन में, वो रूट के जगह पे आ चुका है। आपको मैं वापस एक बार लिख के दे देता हूं कि आपको दिमाग में बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल, रुक जा बाबा, रुक जा, ये मैं रफ में बता रहा हूं। तो ये ऊपर वाला जो पोजीशन होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। और कभी भी सॉल्व करने टाइम, ऐसे सब में सॉल्व करने टाइम पीछे से आगे आओ, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। पहले पहले का वाला नंबर पकड़ो, फिर धीरे धीरे आगे आओ, आपको एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। 3/3 ये आगे सॉल्व होता है, ये आगे सॉल्व होता है। एक्चुअली हम लोग जब आप 9th में जाओगे तो ये 3/3 हम लोग कट कर देते। रुको ये सर्कल हटा देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग
जो फाइनल आंसर है उसमें सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो आगे जब आप 9th में जाओगे तो 3 3 कैंसिल होके 1 होता है, बट वो अभी नहीं करना है, तो काय का टेंशन, 8 में इतना ही करना है, इतने में इतना ही मिलेगा, मिल गया, चलो आंसर हो गया। तो 3.2 का ये आई थिंक लास्ट सम होगा, हाँ लास्ट सम हो गया, 3.3 आ गया। तो 3.3 हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा आपको 3.2? फटाफट उड़ गया ना क्वेश्चन? तो यहाँ पर क्वेश्चन एकदम लॉजिक के साथ उड़ते हैं, एकदम आपको मैं इजी वे से बताता हूँ। ओके, बड़ा मजा आया सॉल्व करने में। 3.1 भी हो गया, 3.2 भी हो गया, नेक्स्ट हम लोग 3.3 करने वाले। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर क्लास 8 9 10 के मैथ्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।